नमस्कार। लर्न विथ बेसिक यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हमने पहले वीडियो में पार्ट वन बताया था। पार्ट वन में क्या है कि एक रामनाथ होता है जो कि एक अमीर जमींदार का पुत्र होता है। उसकी पत्नी मधुमती है और एक साधु महीपति होता है जो कि उसको एक सलाह देता है कि तुम बनाना ट्रीज़ को क्या करो, प्लांट करो कि बनाना यानी केले के पेड़ लगाओ और वहाँ से ओस की बूंदें इकट्ठी करके मुझे दो। मैं उनसे एक औषधि बनाऊंगा या एक तरल पेय बनाऊंगा जो जादुई होगा, जिससे हर चीज़ क्या बन जाएगी, सोना बन जाएगी। अब द्वितीय पार्ट में क्या है वो सुनते हैं। रामानाथ वेंट होम। रामानाथ घर गया एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ। और आफ्टर यानी बाद में, टॉकिंग यानी बातचीत के बाद, बातचीत टू हिज वाइफ उसके पत्नी से, स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड और उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्लीनिंग यानी साफ करना, हिज यानी उसके, लार्ज फील्ड यानी बहुत बड़े खेतों को, विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स। वो इतने इन सब सालों में क्या पड़े थे, खाली पड़े थे। क्यों खाली पड़े थे? क्योंकि रामानाथ के पिताजी मर गए थे और उसके बाद उसने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचा था, उस जादुई द्रव के बारे में। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स और उसके बाद उसने वहाँ पर प्लांटेड यानी उगाए थे, रोज यानी कतारों में, बनाना प्लांट्स यानी केलों के पौधों को। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. He tended them carefully. He यानी वह, tended यानी देखा करता था, them carefully उनको बहुत सावधानी पूर्वक, and during और के दौरान, द विंटर मंथ सर्दियों के महीनों के दौरान, कलेक्टेड यानी संग्रहित करता था, द ड्यू यानी ओस को, दैट फॉर्म्ड जो कि बनती थी, ऑन देम विथ ग्रेट केयर और जिस पर उनको बहुत ध्यान से संग्रहित करता था। हिज वाइफ उसकी पत्नी, हेल्प्ड हिम टू उसकी मदद करती थी। मधुमती गैदर्ड मधुमती इकट्ठा करती थी। द बनाना क्रॉप बनाना की फसल को, टुक इट टू द मार्केट वो उसको लेके जाती थी बाजार में, एंड और गोट अ गुड प्राइस फॉर इट और उसने उसके लिए क्या है, अच्छी प्राइस ली या उसको प्राइज प्राप्त हुई। ओवर द ईयर्स सालों बीतने पर, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट और वो केलों के वृक्ष बोता गया। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन और ऐसे करते उनके पास बहुत बड़ा हो गया था एक बनाना का प्लांटेशन। एट द एंड ऑफ 6 years छठे साल के अंत में, ही फाइनली हैड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू और उसके पास कितनी, 5 लीटर ड्यू इकट्ठी हो चुकी थी जितना उस साधु ने कहा था। केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज। केयरफुली सावधानी पूर्वक, ही टुक वो लेके गया, द बोतल उस बोतल को, टू द सेज उस साधु के पास। द सेज स्माइल्ड वह साधु मुस्कुराया, एंड मटर्ड यानी मन ही मन बोला, समथिंग ओवर द वाटर उस पानी पर। देन ही रिटर्न द बोतल और उसने, साधु ने रिटर्न द बोतल बोतल को पुनः दे दिया रामानाथ को, एंड सेड कहा, ट्राई इट आउट इसको प्रयोग कीजिए। रामनाथ स्प्रिंकल यानी फुहार की, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एक तांबे के बर्तन पर, एंड वेटेड और इंतजार किया, फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड इसको गोल्ड में परिवर्तित होने के लिए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड उसके आश्चर्यचकित के लिए कुछ नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज उसने सेज को कहा, यह तो धोखा है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैंने अपने जीवन के 6 बहुत ही प्रीसियस यानी बहुत ही महत्वपूर्ण साल इसमें वेस्ट कर दिए। बट सेज लेकिन सेज साधु महीपति ओनली स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड कॉल्ड मधुमती और मधुमती को बुलाया, टू कम फॉरवर्ड कि बाहर आगे आओ। शी केम विथ अ बिग बॉक्स वह आई किसके साथ, एक बहुत बड़े बक्से के साथ। व्हेन शी ओपनड इट जब उसने इस बक्से को खोला, इनसाइड यानी उसके अंदर, साइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स चमकते हुए सिक्कों के ढेरों का एक बहुत बड़ा समुच्चय था। नाउ द सिक्कों चमकते हुए सुनहरे सिक्कों का ढेर था। नाउ द सेज टर्न्ड टू द वेरी सरप्राइज
Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, और वो साधु अब उस बहुत आश्चर्यचकित हुए रामनाथ की तरफ गया देखा एंड सेड कहा, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स टू द गोल्ड, कि कोई भी ऐसा द्रव नहीं होता है जो कि किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, आप तुमने अपनी जमीन पर बहुत ज्यादा मेहनत की एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और तुमने बनाया इस पौधों को। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम इन वाइल यानी के दौरान, यू लुकड तुम देखते थे, आफ्टर द ट्रीज उन पेड़ों को, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, जब तब आपकी पत्नी इस केलों को मार्केट में बेचती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और इसी प्रकार तुमने ये मनी प्राप्त किए हैं। इट वाज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएट दिस वेल्थ, ये तुम्हारी मेहनत है, हार्ड वर्क यानी परिश्रम या मेहनत है, दैट जिसने क्रिएटेड यानी बनाई दिस वेल्थ इस धन को, संपदा को, नॉट मैजिक कोई जादू नहीं है। इफ आई हैड टोल्ड योर अबाउट दिस अर्लियर, इफ आई हैड यदि मैंने तुम्हें कहा होता, दिस ईयर अर्लियर यानी पहले, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुमने मुझे सुना भी नहीं होता। सो आई हैव प्लेड ए ट्रिक ऑन यू, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेली है। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड्स, रामनाथ ने क्या कर दी, अंडरस्टूड यानी समझ गया था, द विजडम यानी बुद्धिमता, बिहाइंड यानी के पीछे, दीज वर्ड्स इन शब्दों के, एंड वर्कड इवन हार्डर, और क्या किया, वर्कड यानी काम किया, इवन हार्डर और ज़्यादा, ऑन हिज प्लांटेशन उनके पौधों पर, फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन के बाद उसने और ज़्यादा काम शुरू किया। सुधा मूर्ति की एक कहानी है। इस कहानी का मोरल क्या है, मीन्स इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, उदय में नहीं सिद्धियन्ते कार्याणि न मनोरथे, मतलब हमेशा कोई भी काम है वो उद्यम से ही यानी हार्ड वर्क से ही संपन्न होते हैं। मेहनत करने के बिना कोई भी काम सक्षम या कोई भी काम मेहनत के बिना सफल नहीं होते। इसीलिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि मुझे वो मिल जाएगा, मुझे एक ऐसी बोतल मिल जाएगी जिससे मैं और कोई काम कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत ही शाश्वत सत्य है। तो अब बात करते हैं, लेट अस डिस्कस के ये दो प्रश्नों की। वाई वॉज रामानाथ एंग्री, रामानाथ गुस्सा क्यों हुआ। तो रामानाथ गुस्सा इसलिए हुआ था कि उसने 6 साल खराब कर दिए, पर वो जो ओस की बूंदें थी उनसे क्या है, कोई भी चीज गोल्ड में परिवर्तित नहीं हुई थी। हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, उन्होंने कैसे संपदा बनाई। जब रामनाथ उन केयरफुली उन प्लांट को देखता था, तब मधुमती बाजार जाकर उन केलों को बेचती थी, इससे उन्होंने संपदा बनाई। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा सेशन लूँ और तीसरा पार्ट